लालच का फल हिंदी कहानी। एक गांव में 3 भाई रहते थे, जिनका नाम सोहन, मोहन और रोहन था। तीनों भाई एक सेठ के वहाँ नौकरी करते थे। एक दिन तीनों भाई घर पर विश्राम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर खटखटने की आवाज हुई। तीनों भी बाहर आए तो देखा कि सामने फाटे पुराने कपड़े पहने एक फकीर खड़ा है। तीनों बोले, बाबा, हम तीनों आपकी सेवा में उपस्थित है, कृपया घर में प्रवेश करें। तीनों भाइयों ने उस बाबा की बहुत मदद की। वह बाबा उनकी सेवा से बहुत खुश हुआ और उनको आशीर्वाद दिया और बोला, तुम गरीबों की मदद करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊंगा कि तुम्हारे सारे डैक दूर हो जाएंगे। तीनों भाई उस फकीर के साथ चल दिए और चलते चलते गांव से दूर निकल गए। अचानक फकीर रुक गया और सोहन से कुछ मांगने के लिए कहा। सोहन ने मौका देख कर तुरंत बोला, बाबा, मैं बहुत सारी उपजाऊ जमीन चाहता हूं, मैं उस पर ढेर सारा अन्न उगना चाहता हूं। फकीर ने अपनी झोली से कुछ फूल निकाले और धरती पर बिखेर दिए। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत सामने तैयार हो गया। फकीर बोला, इतना बड़ा खेत काफी होगा। सोहन का लालच बढ़ गया और बोला कि इस खेत पर अच्छी फसल भी होती तो ज्यादा अच्छा था। फकीर समझ गया कि सोहन के मन में लालच आ गया है, लेकिन फिर भी फकीर ने अपनी झोली से मोती निकले और जमीन पर फेंक दिए और देखते ही देखते गेहूं की फसल तैयार हो गई। तीनों भाई इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। फकीर बोला कि अब तुम इस फसल की कटाई करो और धन कमाओ। यह कहकर वह उन दोनों भाइयों को लेकर आगे चल दिया। कुछ दूर चलकर उन्हें एक भेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर मोहन बोला, मैं पशुपालन का धंधा करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत से भेड़ हो। मोहन का इतना कहना था कि फकीर ने झोले से मोती निकले और जमीन पर फेंक दिए। देखते ही देखते हजारों भेड़ बन गए। फकीर और रोहन आगे निकल गए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। फिर एक जगह वे रुके, फिर वह पर ठंडा मीठा पानी पिया। तभी फकीर ने रोहन से पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। रोहन बोला, मैं फूल उगना चाहता हूँ। फकीर ने अपनी झोली से मोती निकले और धरती पर बिखेर दिया। देखते ही देखते वह पर हरे भरे फूल उगाए और फकीर बोला, अब हफ्ते भर में इनमें फूल खिल आएंगे। यह कहकर फकीर आगे चल दिया। अगले दिन तीनों भाई इकट्ठे हुए। तीनों भाइयों के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वे फकीर की झोली को हथियाना चाहते थे। उनका मानना था कि उस झोली में ऐसे मोती जिससे सारी कामना पूरी की जा सकती है। अब तीनों भाई फकीर को ढूंढने चल दिए। फकीर को ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। तीनों ने फकीर के मिलने की उम्मीद छोड़ दी और तीनों वापस अपने गांव चल दिए। गांव पहुंचकर वे देखते हैं कि सही तरह से देखभाल न करने की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। भेड़ भी सरे मर गए और फूल भी सरे मुरझा गए थे। अब सब कुछ उनका नष्ट हो गया था। तीनों भाई अपने आप को कोसने लगे, परंतु अब कोसने से कुछ नहीं मिलने वाला था। अगर वह ज्यादा लालच नहीं करते तो वे धन के स्वामी होते। इसी कहा जाता है कि जितना मिले उसी में संतोष करो, ज्यादा के चक्कर में जो होता है वह भी नष्ट हो जाता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट भी करें। राममिलन कहानियां आर एक थैंक्स।